रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल मासूमीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युक्ति मालहु यतज़क्का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ातमा। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे बयां हो कलम से सिद्दीक़ का मकाम। कैसे बयां हो कलम से सिद्दीक़ का मकाम। जिनको किया रसूल ने अपनी जगह इमाम। कैसे बयां हो कलम से सिद्दीक़ का मकाम। जिनको किया रसूल ने अपनी जगह इमाम। चर्चा है जा बजा, चर्चा है जिनका जा बजा उम्मुल किताब में। चर्चा है जिनका जा बजा उम्मुल किताब में।
कुदसी भी जिनके इश्क का करते हैं एहतराम। बोले अली न गर चली खिलाफते सिद्दीक, बोले अली न गर चली खिलाफते सिद्दीक, कैसे चलेगा हश्र तक इस्लाम का निज़ाम। नक्शे कदम सिद्दीक का जिसका हो पेशवा, नक्शे कदम सिद्दीक का जिसका हो पेशवा, ला रैब उस पे आतशे दोज़ख हुई हराम। ये सैयदे सज्जाद का फतवा है बरमला, ये सैयदे सज्जाद का फतवा है बरमला। हुब्बदारिये सिद्दीक पे जन्नत मिले इनाम। जचते नहीं हैं आंख में दुनिया के ताजवर, जचते नहीं हैं आंख में दुनिया के ताजवर। आसिफ नहीं ये कम कि हूं सिद्दीक का गुलाम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से चौधरी मैरिज हाल में ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस में हम सबको शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। स्टेज पर कोटला शरीफ के शहजादगान रौनक अफरोज हैं। हज़रत किबला मियाँ कदीर अहमद साहब कोटलवी, हज़रत किबला डॉक्टर मियाँ सगीर अहमद साहब कोटलवी और हज़रत किबला मियाँ मुफ्ती मोहम्मद तनवीर अहमद साहब कोटलवी और दीगर कसीर तादाद में उलमाए किराम और अहबाब अहले सुन्नत रौनक अफरोज हैं। साहिबजादा उवैस अयूब साहिब कोटलवी और दीगर अहबाब की तरफ से आज का ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल सब की काविशों को अपने दरबार में कबूल फरमाए। ताजदार सदाकत खलीफतुर रसूल बिला फसल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद सिर्फ इस उम्मत में नहीं सारी उम्मतों में
रब्बे ज़ुल जलाल ने उनको अफजलियत अता फरमाई है और ये अफजलियत क़तिया है, इजमाइया है और मुतलका है। आपको रब्बे ज़ुल जलाल ने अज़ल से ही इस मरहले के लिए मुंतखब फरमाया था और सलाहियतें भी इस मरहले के मुताबिक अता फरमाई थी, जो खिलाफते बिला फसल का मरहला है। एक छोटे से घर का सरबराह जब दुनिया से चला जाता है तो पीछे वो घर संभालना बड़ा मुश्किल होता है। वो सामने हो, अगरचे बीमार हो या दूर हो, टेलीफोन पर उसकी रहनुमाई में वो घर चलाया जा सकता है, लेकिन जब राब्ता ख़त्म हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किलात होती हैं। मैं जिस मरहले की बात कर रहा हूं, तारीख़ इंसानियत में वो मरहला ज़मीन के ऊपर और फलक के नीचे पहली बार आया था, जिस मरहले में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कांधों पर जिम्मेदारियां रखी गईं और अल्लाह के फजल से उन्होंने उम्मत का बेड़ा पार किया और किनारे पे लगाया। इस बात पे गौर करें कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक जब भी कोई नबी तशरीफ़ ले जाते थे तो खला पैदा होता था, उम्मतों में बिगाड़ आता था, तो फिर नए नबी आ जाते थे। थोड़े बहुत बिगाड़ को दूर करने के लिए उनके मुबल्लिगीन काम करते थे, लेकिन जब ज़्यादा अंधेरा छाता था तो फिर नए नबी आते थे। इसी तरह सारी तारीख़ इंसानियत में काम चलता रहा। पहली मर्तबा ये हुआ सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारे नबियों के सुल्तान हैं, सब के आका हैं, उनके तशरीफ़ ले जाने के बाद जो खला पैदा हुआ, इतना पहले कभी भी खला पैदा नहीं हुआ था। और फिर आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है और आपका दीन आखिरी दीन है। इस दीन को महफूज करके क़यामत तक पहुंचाना, और फिर ये कि ना नया नबी आ सकता है और ना वही आ सकती है। इस तरह का मरहला पहले कभी भी दुनिया में नहीं आया था। नबी जाते थे मगर नए नबी आ जाते थे, उनके जरिए से इंसानियत को संवारा जाता था। अब तशरीफ ले गए हैं आखिरी नबी, जिनके बाद कोई नबी आ नहीं सकता। अब अर्श से वही के जरिए रहनुमाई की नहीं जा सकती और उम्मत को भी उनका बेड़ा पार करना है, और आज़माइशें भी सारी इकट्ठी हो गई हैं। मुनकिरीन ज़कात का फितना है, मुर्तद्दीन का है, मुनाफिक खुल के सामने आ गए हैं, और जो जिनसे जंगें हुई थी और हारे थे वो जोर पकड़ना शुरू हो गए हैं, और झूठे नबूवत के दावेदार सामने आ गए हैं। इस माहौल में दीन को बचाना और उसमें जर्रा भर भी कमी ना आने देना, ये उसी हस्ती का काम है जिसको पहला नंबर पहली सलाहियतों की बुनियाद पर अता किया गया था।
ये जिस मजमून की तरफ मैंने थोड़ा सा इशारा किया है, इसकी तफसील हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका एक फरमान है, अल-बिदाया व निहाया में मौजूद है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के चंद माह बाद जी कस्सा की तरफ फौज रवाना हुई और हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु उसकी क़यादत फरमा रहे थे, तो सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़ के सवारी को रोक लिया और फरमा इला ऐना या अमीर अल-मोमिनीन, अमीर अल-मोमिनीन आप कहाँ जा रहे हैं? हालांकि पता था जिहाद का वक्त है और जिहाद की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मकसद कुछ और था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया मैं जिहाद की तरफ जा रहा हूं। तो आपने फरमाया कि जिस सिद्दीक़ अकबर के सिपाही अली जैसे हों उसे खुद जाने की जरूरत नहीं, आपको महफूज करके रखना ये बड़ा जरूरी है। यानी उनके नजदीक हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बैत करना और खलीफा बिला फसल बनाना ये महज जायज ही नहीं था, फर्ज भी था। तो मौला अली फरमाने लगे आज भी मेरे कानों में वो लफ्ज मौजूद हैं कि जब बदर वाले दिन लश्कर आमने सामने हुए थे और अभी कानूनी आगाज जंग का नहीं हुआ था, जो कि उस जमाने में पहले एक एक पहलवान निकलता था, फिर दोनों तरफ से दो दो और फिर तीन तीन और फिर 10-10 जंग शुरू हो जाती थी। अभी वो आगाज नहीं हुआ था। तो फरमाया हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अर्ज किया, महबूब वो का इस्तिलाही और कानूनी और बाकायदा जंग तो बाद में होगी, लेकिन अपने बेटे का सर उतारना तो मेरा हक है। जो मुखालिफ फौज में मुझे नजर आ रहा है तो मुझे इजाजत फरमाओ, मैं उसका सर तो उतार रहा हूं। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर मैं कैसे आपको सबसे पहले जंग में झोंक दूं? अंता मिन्नी बिमंजिलाति समई व बसरी, अबू बकर आप मेरी आंखें भी हैं, मेरे कान भी हैं। आप मेरी आंखें भी हैं, मेरे कान भी हैं। अपनी आंखों और कानों को कौन झोंकता है? इसमें बड़ी राज की बात थी कि एक वक्त आएगा जब सामने मैं नहीं हूंगा तो आपकी आंखें ही मेरी उम्मत की निगाहबानी करेंगी और मेरे कान सामने नजर नहीं आएंगे तो आपके कान ही मेरी उम्मत के दुखड़े सुनेंगे। इसकी तरफ इशारा करते हुए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अस्दकुस्सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन, चश्मों गोशे वजारत पे लाखों सलाम। तो मौला अली कहने लगे कि जिन्हें सरकार ने इतना जरूरी समझा कि इनको बचा के रखा जाए, वल्लाही लइन फुजिना बिका ला यकूनु लिल इस्लाम निजामुन अबदा। ऐ सिद्दीक़ अकबर आप घर बैठे, खुदा की कसम अगर आपकी वजह से हम किसी हादसे से दो चार हो गए, दुश्मन तो क़यादत पर हमला करेगा और अगर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़े दिन बाद आप भी शहीद हो गए तो फिर अली कहता है ला यकूनु लिल इस्लाम निजामुन अबदा, तो फिर इस्लाम का निजाम चल ही नहीं सकेगा। पहले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सामने थे, पहले अल्लाह की वही आ रही थी, अब वो दोनों काम नहीं। अब अगर उम्मत के लिए रास्ता बनाना है इन दो कुव्वतों और सहारों के बगैर महज फैज
और सरकार से लिए हुए इल्म के नतीजे में, तो वो आपने बनाना है। आप राहें बना गए तो फिर दूसरी खिलाफत भी चलेगी, फिर तीसरी भी चलेगी, फिर चौथी भी चलेगी, और फिर क़यामत तक निज़ाम इस्लाम चलेगा। लेकिन अगर आप ही जल्द रुखसत हो गए तो फिर कौन वही के बगैर निज़ाम चलाने का तरीका हमें बताएगा। इस वास्ते आप घर तशरीफ रखें, हम जंग के लिए काफी हैं। अगरचे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस नहीं मुड़े, मगर मौला अली ने यह बात वाज़े कर दी कि हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत बिला फसल ये महज जायज ही नहीं, बड़ी जरूरी भी है कि इनके जरिए से ही अब वो राहें बन सकती हैं जो क़यामत तक खिलाफत और इस्लाम के निज़ाम के लिए मददगार साबित हो सकती हैं, और उनके जरिए क़यामत तक इस्लाम पहुंच सकता है। इसमें जो सलाहियतें थी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलाहियतों के करीब तरीन थी, और दूसरे तमाम असहाब से बाला तरीन थी, और बिला वजह ना मुसल्ला दिया गया था और ना पहला नंबर दिया गया था। इस बेस पे दिया गया था कि इनकी सलाहियतें ही पहले नंबर वाली हैं। जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलालत में फरमा रहे थे, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, कि अबू बकर सिद्दीक को कहो कि वो जमात कराएं, तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि वो रकीकुल क़ल्ब हैं, और हजरत उमर बड़े मजबूत आसाब वाले हैं। अब्बा जी तो कुरान पढ़ते हैं, रोते रहते हैं, पिछलों को आवाज कैसे पहुंचेगी, और फिर जब आपकी याद आएगी कि आप अलील हैं, पता नहीं कि सही तंदुरुस्त होते भी हैं या नहीं, तो वो नहीं पढ़ा सकेंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहो, तो आपने फिर भी फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहो कि वो जमात कराएं। तो हजरत आयशा सिद्दीका ने हजरत हफ्सा को भी हम नवा बनाया। उम्मुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहजादी ने भी यही बात की जो हजरत आयशा सिद्दीका ने की थी, कि महबूब हजरत सिद्दीक अकबर बड़े रकीकुल क़ल्ब हैं, नरम मिजाज हैं, उनकी जगह मेरे अब्बा जी हजरत उमर को खड़ा करो। तो अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। फरमा, इन्ना कुन्ना लअंतुन्ना सवाहिबु यूसुफ, तुम मेरे पास बैठ के यूं अपनी जिद मनवाना चाहती हो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बैठी औरतें अपनी जिद की बात कर रही थी। तशबीह सिर्फ जिद में है। फरमाया, यअबल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकर, अबू बकर को मुसल्ला मैंने दिया, मैंने नहीं दिया, मेरे रब ने दिया है। तो यकीनन अल्लाह जानता है कि किसकी सलाहियतें किस कदर हैं, और फिर बाद के हालात में साबित हुआ कि वाकई बड़े बड़े मजबूत आसाब वाले जब कह रहे थे कि अपने आप को अब सिर्फ मस्जिद नबवी तक महदूद कर लें, बाकी फिर कर लेंगे, तो ये रकीकुल क़ल्ब इंसान इसने सबको समझाया। और हजरत उमर जैसे इंसान को कहा, या उमर माला का अजब्बारुन फिल जाहिलिया व खव्वारुन फिल इस्लाम, उमर तुझे क्या हो गया है? जब तक तू जाहिलियत में था बड़ा दलेल था, आज तू डरपोकों वाली बातें कर रहा है। कद तम्मद्दीन वन कातल वाह अयुन का सुवाना, वाही मुकम्मल हो गई, वाही बंद हो गई, दीन मुकम्मल हो गया। अब अबू कुहाफा का बेटा छुट्टियां देने नहीं आया, दीन बचाने आया है।
ऐसे ही हजरत उसामा को जब दोबारा रवाना किया शाम की तरफ, और वो कह रहे थे अमीरुल मोमिनीन चंद दिन हमें रह लेने दो यहां, फिर चले जाएंगे। अब रद्दी अमल पता नहीं क्या होता है पूरे अरब का, ये खबर सुनकर तो आपके लिए कहा कि सारे जर्नैल जब मेरे साथ होंगे और इधर मदीना शरीफ खाली होगा और अकेले आप होंगे, औरतें होंगी, बच्चे होंगे, और अगर शाम फतह भी हो जाए और मदीना पे बागियों का कब्जा हो जाए तो फायदा क्या होगा, और आप भी शहीद हो जाएंगे। तो आपने फरमाया वल्लाहि लन तख्तफनी तैर अहब्बु इलैया मिन अन अब्दा बिशैइन क़ब्ल अम्रि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया खुदा की कसम मैं तुम्हें एक रात भी यहां रहने दूंगा, सारे जर्नैलों और लश्कर को लेकर निकल जाओ मदीना मुनव्वरा से शाम की तरफ। अगर मुझे शहीद कर दिया गया पीछे, मुझे दफन करने वाला भी कोई ना हुआ, कफन पहनाने वाला भी कोई ना हुआ, मेरे बदन से कव्वे बोटियां नोच के ले जाएं, ये तो मुझे पसंद है। मैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के हुक्म पर अपना हुक्म मुकद्दम नहीं कर सकता। तुम्हें भेजने का हुक्म सरकार का था, वो भेज के गए, अब मैं तुझे यहां नहीं रहने दूंगा। यानी इस कदर के आसाब मजबूत और सलाहियतें थीं कि जिसकी बुनियाद पर वो तारीख इंसानियत का मुनफरिद किस्म का मरहला हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हक को तय कराया जो आप ही का हिस्सा है। तस्फिया में पीर मेहर अली शाह साहब ये लिखने पे मजबूर हुए कि अबू बकर सिद्दीक ना नबी थे ना मासूम थे, मगर मुर्तद्दीन के खिलाफ जिहाद में जिस तरह आपने डट के इस्तिकामत से जिहाद किया, ये उन्होंने नबी का सा काम किया है। यानी इतना वसूक उसे होता है जिस पे वाही नाजिल होती हो कि टकराना है, पीछे नहीं हटना। यहां वाही नाजिल नहीं हुई, ना ये नबी थे, मगर डट इस तरह गए हैं, कहने लगे उन्होंने नबी का सा काम किया है और फिर दीन को महफूज करके अगले मरहले तक पहुंचाया है। अब इस तमहीद पर मैं चंद हवाला जात इख्तिसार से पेश करना चाहता हूं। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 के अंदर जहां पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जिक्र मौजूद है कि जब आप गार से वापस तशरीफ लाए पहली वही के नुज़ूल के बाद, तो हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ये फरमा रहे थे। तो हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वक़्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्कीन देते हुए 5 सिफ़तें आपकी बयान की, जो 5 सिफ़तें हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की, वही 5 सिफ़तें यमन के एक सरदार इब्ने दगना ने हजरत सिद्दीक़ अकबर की बयान की। इत्तिफाक देखो, अब बुखारी शरीफ की यह हदीस नंबर 3 है कि हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, महबूब आपको कोई परेशानी नहीं होगी ये नबूवत निभाने में। क्यों? नंबर 1, इन्नका लतासिलुर राहिमा, आप सिला रहमी फरमाते हो। नंबर 2, वतहमिलुल कल्ला, लोगों के बोझ उठाते हो। नंबर 3, वतक्सिबुल मादूम, जिनका कोई कमाने वाला ना हो उनको कमा के देते हो। नंबर 4, वतकरिद दैफ, और मेहमान नवाजी करते हो। और नंबर 5, वतुईनु अला नवाइबिल हक, जो आफतें आती हैं, कुदरती आफात, उनमें आप लोगों के मददगार बन जाते हो। तुईनु, इआनत, मदद करना, मुश्किल कुशाई करते हो। ये 5 सिफ़तें हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार की बयान की,
जब वहय के नुज़ूल के बाद आप हिरा से घर तशरीफ लाए, और हजारहा किताबों में ये हदीस शरीफ मौजूद है। अब दूसरी तरफ बुखारी शरीफ के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा मौजूद है, और वो जिल्द नंबर 2 के अंदर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हदीस है, हदीस नंबर 2297। यहां पर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली। यह हिजरत मदीना से काफी पहले की बात है, मक्की जिंदगी में, कि यहां कुरैश नमाज भी नहीं पढ़ने देते, तंग करते हैं, तो मुझे इजाजत दे दो, मैं दुनिया में जहां कहीं भी चलता फिरूंगा, दिल खोल के रब की बंदगी तो कर लूंगा। तो आप निकले हबशा की तरफ हिजरत करने के लिए। हत्ता इज़ा बालगा बरकल गिमाद, जब बरके गिमाद तक पहुंचे। इस जगह को बाज ने यमन में बयान किया, बाज ने तुर्की की सरहद की तरफ बयान किया। लाके याहू इब्नु दागना, तो आपसे इब्ने दागना की मुलाकात हुई। यानी इब्ने दागना का तारुफ यहां हदीस में लिखा हुआ है, वह सैयदुल कारा, यानी वो इंटरनेशनल सरदार था। जैसे आप बर्रे सगीर को शिबुल कारातिल हिंदिया कहते हैं, तो वो यमन और ये हिजाज और इर्द गिर्द के सारे इलाकों में जाना पहचाना जाता था। यहां तक कि मक्का मुकरमा के जो कुरैश थे, इन सरदारों से भी उसके राब्ते थे, और यहां तक कि वो वहां इतने दूर इलाके में हजरत सिद्दीक अकबर को भी जानता था। इस वास्ते ये मुअर्रिखीन ने लिखा कि इतना ईमान किसी शख्स का इस्लाम के लिए मुनाफे और फायदे वाला साबित नहीं हुआ जितना हजरत सिद्दीक अकबर का साबित हुआ है। यानी ये एक बड़े बंदे का जो इतना दूर तक मशहूर हो और सरदार हो, उसके फैसले पर बड़े बड़े मुतासिर हुए। यही वजह है कि आपने अशरा मुबशरा में से 5 वो हैं जिन्हें आपने पकड़ के इस्लाम की गाड़ी पे बिठाया। तो इब्ने दगना यानी हजरत सिद्दीक अकबर को वैसे जानता था जो एक आम, एक समाजी और इस तरह की बड़ी शख्सियत होती है। इसके लिहाज से जब वो मिला हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, तो उसने आपसे ये कहा, ऐना तुरीदु या अबा बकर, यानी उसको नाम आता था। उसने कहा, अबू बकर आप कहां जा रहे हैं? फ़क़ाल अबू बकर अखरजनी कौमी, मुझे मेरी कौम ने मक्का मुकरमा से निकलने पर मजबूर कर दिया है। फ़अना उरीदु अन असीहा फिल अर्द, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जमीन में मुसलसल चलता रहूंगा, किसी एक जगह नहीं ठहरूंगा। फ़अअबुदु रब्बी, और जी खोल के अपने रब की इबादत करूंगा। यानी रोटी मिले या ना मिले, आराम मिले या ना मिले, लेकिन रब की इबादत मैं सैर होके करूं, इसमें कोई रुकावट ना हो। इसलिए मैं मक्का मुकरमा से निकल आया। तो इब्ने दागना ने कहा, अब ये बुखारी शरीफ है, इन्ना मिसला का ला यखरुजो, अबू बकर तेरे जैसे बंदे को तो अपनी बस्ती नहीं छोड़नी चाहिए। इतना कीमती बंदा वो अपने घर से निकल आ जाए और शहर से निकल आए, वला युखराजो, और उसको निकाला भी नहीं जाना चाहिए। उस बस्ती का बड़ा नुकसान है कि आप जैसा बंदा अगर वहां से निकाल दिया जाए तो पीछे बस्ती का बड़ा खसारा है। लिहाजा कोई अपने फैसले पे नजरसानी करो। तो
तो आपने फरमाया वहां कुरैश का और मेरा गुजारा नहीं है। तो इब्ने दगना ने कहा कुरैश से बातचीत मैं करता हूं, चल के मेरे उनसे ताल्लुकात हैं, मैं उनको मनवाऊंगा कि वो आपको वहां रहने दे। तो इब्ने दगना ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को वहां से वापस लौटाया और साथ खुद चल पड़ा कि कुरैश के साथ मैं मुज़ाकरात करता हूं कि इतने कीमती बंदे को तुम अपनी बस्ती और शहर से निकाल के अपना कितना नुकसान कर रहे हो। अच्छा जी, जिस वक्त उसने इब्ने दगना ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को साथ लेके मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो हजरत सिद्दीक़ अकबर से कहा कि आप अपने घर में जरा आराम करें, मैं कुरैश से मुलाकात कर लूं, पहले मैं उनसे मुलाकात करूं और फिर मैं आपका और उनका मुआहदा करा दूंगा और आप जी भर के यहां बंदगी भी करें और यहीं रहें। अच्छा, उसने जिस वक्त ताफ़ा फी अशराफ कुरैश फ़क़ाल लहुम, कुरैश यानी अबू जाल, उतबा, शैबा अभी तो सारे ही सही थे, बाद में मरे बदर में, उन सब सिरदारों को इब्ने दगना ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब तारुफ करवाया, वही 5 सिफतें बयान की जो हजरत खदीजा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की। देखो जमीर और खमीर हजरत सिद्दीक अकबर का रदी अल्लाह तआला अन्हु, एक दुश्मनों के सामने इतनी दूर से आके हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का तारुफ उन्हें कैसे करवाता है, ये बुखारी शरीफ है। फ़क़ाल लहुम, अबू जाल को, उतबा, शैबा को हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में इब्ने दगना ने कहा, इन्ना अबा बकरिन ला यखरुजु मिस्लहु वला युखरजु अतुखरिजूना रजुलन, तुम ऐसे बंदे को यहां से निकाल रहे हो, यक्सिबुल मादूम, ये पहली सिफत कि वो जिनके घर कुछ ना हो उन्हें कमा के देता है। व यसिलुर रहीम, वो सिला रहमी करता है। व यहमिलुल कन, वो लोगों के बोझ उठाता है। व यक्रिद दैफ, और वो मेहमान नवाजी करता है। व युईनु अला नवाइबिल हक, और कुदरती आफतों में वो लोगों का मददगार बनता है। 5 की 5 सिफात जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान की, वही 5 की 5 सिफात बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक इब्ने दगना ने कुरैश मक्का के सामने बयान की। यानी इतना ही वो सिफतें थी भी और जमाना इतना जानता था उन सिफात को हजरत सिद्दीक अकबर के अंदर। ये था कि सरकार दो आलम के अंदर जो 5 सिफतें थी यकीनन वो कहीं बुलंद पाए की थी और उनकी हम पल्ला ये सिफतें हजरत सिद्दीक अकबर के अंदर नहीं थी। लेकिन उम्मत में से जो करीब तरीन हस्ती थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाज के, उस हस्ती को सिद्दीक अकबर कहा जाता है। तो ये हदीस शरीफ चूंकि वैसे तो तवील है, मैं मुख्तसर जिक्र करता हूं। वो जिस वक्त तारुफ करवाया कुरैश को इब्ने दगना ने, तो वो मान गए। उन्होंने कुछ शर्तें लगाई जिनकी बुनियाद पर कहा कि ठीक है वो मक्का मुकरमा में रह लें। शरायत में ये जिक्र किया कि फलयअबुद रब्बहु फी दारिही, अपने घर इबादत करे अल्लाह की। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अबू जहल वगैरह ने ये शरायत लगाए। और फिर फल युसल्ली वल यक़रा माशा, घर पढ़े कुरान, कोई हमें एतराज नहीं। वला युज़ीना बेज़ालिका, लेकिन नमाज और किरा से हमें अजियत ना दे। कुरैश कह रहे थे वला यस्तालिनु बिही,
एलानिया नमाज ना पढ़ें और एलानिया कुरान ना पढ़ें। क्यों, क्या डर है? कहने लगी फ़इन्ना कद खशीना अन यफ्तना अबनाना व निसाना, हमें डर है कि इसको नमाज पढ़ते और कुरान पढ़ते हमारी औरतों ने देख लिया, हमारे बच्चों ने देख लिया, तो वो ये दीन कबूल कर जाएंगे। तो ये घर में करें, बाहर ना। यानी कुफर को कितना डर है उस वक्त भी, और आज अमेरिका और सारे ये डरते हैं नमाज से और कुरान से। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये शर्तें सुना दी इब्ने दगना ने कि वो मान गए हैं, अब कुछ नहीं कहेंगे, ये मेरी पनाह है, मैं मुआहदा उनसे कर रहा हूं। आपने जवाब में कोई लफ्ज नहीं बोला कि ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा जैसे कह रहे हो। बहरहाल इब्ने दगना चला गया। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद दिन तो आपने घर में ही नमाज पढ़ी और घर में ही कुरान पढ़ा, लेकिन फिर इश्क ने जोश मारा और इस अंदाज में आपने, एक मशहूर बात है ना कि इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है, वो है मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद। यानी मुतलकन इस्लाम की पहली मस्जिद, मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी दोनों को मिला के अगर पूछा जाए तो वो मस्जिद सिद्दीक अकबर है, जो हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने घर के साथ खाली जगह में बना ली। अब शरायत ये थी इबादत घर में करे, कुरान घर में पढ़े। हदीस शरीफ में है सुम्मा बदा अबी बकर, हजरत सिद्दीक अकबर को ये ख्याल आया फब्तना मस्जिदम बेफनाए दारे ही, मक्का मुकरमा में अपने घर के साथ खाली प्लाट में मस्जिद बना ली, और वो गुजरगा भी थी लोगों की। मस्जिद जब बनाई व बाराजा, इश्क जाहिर हो गया। फकाना युसल्ली फीही व यक़राउल कुरान, नमाज वहीं पढ़ते थे और कुरान की तिलावत करते थे। फ़यतक़स्सफ़ु अलैहि निसाउल मुशरिकीन, यतक़स्सफ़ु का मतलब है कि टूट के पड़ती थी, इतना झुरमट और मजमा लग जाता था। किसका? एक तो मुशरिकीन की औरतों का और दूसरा उनके बेटों का। अबनाउहुम या जबूना, वो ये तिलावत बहुत पसंद करते थे। वयंजुरूना इलैहि, सिर्फ कानों में लफ्जों का असर ही दाखिल नहीं होता था, चेहरा सिद्दीक अकबर पर जो अश्कों की बरसात थी इसे भी वो देखते थे, और जो देखता था दिल दे बैठता था। अब रोजाना सारे कुफार के घरों में बात छिड़ गई, औरतें अपने मर्दों से झगड़ रही थी कि ये जो अबू बकर सिद्दीक पढ़ते हैं ये कोई बड़ा ही मुअस्सिर कलाम है, और जिस अंदाज में वो पढ़ते हैं इससे कुफ्र मिटता है, इन्हें मत छेड़ो, इनके साथ मिल जाओ, इस मजहब को कबूल कर लो। ये सोच जो उन्होंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया है, तुम भी पीछे ना रहो। ये हलचल मच गई पूरे मक्का शरीफ में। तो कुरैश मक्का ने इब्ने दगना को पैगाम भेजा, वो मुआहदा तो टूट गया, हम नहीं चाहते, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं करते कि अबू बकर यूं ही कुरान पढ़े, तो हम अब यहां से उनको निकालेंगे, और तुम्हारे जो तुमने पनाह दी हुई है, तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी कि इतना बड़ा बंदा पनाह दे गया था और कुरैश ने तोड़ दी है। तुम यहां आओ, या तो अबू बकर को पाबंद करो कि घर पड़े, बाहर ना निकले, या फिर तुम अपनी पनाह वापस ले लो, फिर हम जो चाहें हम करेंगे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ। तो इब्ने दगना आ गया,
उसने आकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से ये कहा, इन्ना कुन्ना अजरना अबा बकरिन। कुरैश ने पहले कहा कि हमने इन शर्तों पर पनाह दी थी, फिर उसने आकर ये कहा, अता इब्नु दगना अबा बकरिन फ़क़ाल क़द अलिमतल्लज़ी अक़दतु लहू लका अलैहि फ़इम्मा अन तक़्तसिरा अला ज़ालिका व इम्मा अन तरुद्दा इलैया ज़िम्मती। या तो शर्तें निभाओ या फिर मेरा जिम्मा जो था, मेरी अमान जो मैंने तुझे दी थी, वो वापस कर दो। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? आपने इरशाद फरमाया, इन्नी अरुद्दो इलैका जिवारा का, तुम अपनी अमान अपनी जेब में डालो, मैं वो तुम्हारी अमान मुस्तरद करता हूं। और फरमाने लगे, अर्दा बेजवारिल्ला, मेरे लिए अल्लाह की अमान काफी है, लिहाजा तुम मुझे ना छेड़ो, मैंने इस तरह ही करना है। अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा, मैं ये कुरान पढ़ूंगा और इसी पर कायम रहे, यहां तक कि फिर हिजरत मदीना का हुक्म आ गया। तो ये यानी कुर्ब था उनके मजाज का, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाज के साथ। और ये कोई सिर्फ एक बात नहीं, बुखारी शरीफ में आप वो मकाम देखें जिल्द नंबर 1 में कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया जिसका जिल्द नंबर 1 466 सफ़े पे जिक्र है। वो खुतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह खय्यारा अब्दा, कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दे दिया। किस चीज का? दो बातों में, बैनमा बैन दुनिया व बैनमा इंदाहू। अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दे दिया, चाहो तो दुनिया ले लो और चाहो तो अल्लाह के पास जो नवाज़शात हैं वो ले लो। अल्लाह ने इख्तियार दे दिया एक बंदे को, तो फख्तारा मा इंदल्लाह, उस बंदे ने दुनिया कबूल नहीं की और दुनिया में हमेशा रहना कबूल नहीं किया। उस बंदे ने यह कहा, जो कुछ अल्लाह के यहां है मुझे वो पसंद है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह गुफ्तगू फरमाई, फबका अबू बकरिन, पूरे मजमे में से हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो पड़े। तो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रावी हैं, ये उन सहाबा में से हैं जो छोटी उम्र के सहाबी थे और फिर बाद में लंबे जमाने तक फिर हदीसें रवायत करते रहे, क्योंकि उस वक्त छोटे थे। तो ये अपना तबसरा इस पर करते हैं, कहते हैं फ़कुल तो फी नफ्सी, मैंने अपने दिल में कहा। अबू सईद खुदरी कहते हैं, मायुब की हाज़ शेख, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक को शेखुल इस्लाम कहा जाता था, कि हमारे शेख को क्या चीज रुला रही है, ये रोते क्यों हैं? बात तो रोने वाली हुई कोई नहीं और इन्होंने रोना शुरू कर दिया है। मायुब की हाज़ शेख, इस शेख को क्या चीज रुला रही है, क्यों रो रहे हैं? तो कहते हैं, मैंने कहा दिल में, अगर अल्लाह ने किसी को इख्तियार दिया है दुनिया में और अपने हाँ जो नेमतें उनमें, और उस बंदे ने अल्लाह के हाँ जो नेमतें नवाज़शात हैं पसंद कर ली हैं, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हजरत अबू सईद खुदरी खुद रावी हैं और अपना जो तबसरा था दिल में वो फरमा रहे हैं कि मुझे सिद्दीक अकबर के रोने की कोई समझ नहीं आ रही थी, कि रोने की बात कोई नहीं और ये रो रहे हैं। कहने लगे, जब चंद दिन बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया,
तो फिर मुझे पता चला वो अबदन से मुराद तो सरकार अपनी जात ले रहे थे, बात अपनी कर रहे थे कि मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया, चाहो तो दुनिया में हमेशा रहो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। और मैंने अल्लाह ताला के पास जाने को पसंद कर लिया। अबदन से जो बात हुई तो कहते हम सारे किसी और की बात समझते रहे, लेकिन वकान अबू बकरिन आलामाना, अबू बकर हम सब में से ज्यादा इल्म वाले थे। वो इसलिए रो रहे थे कि सरकार अपने भी साल की खबर दे रहे हैं और हम सोच रहे थे कि किसी बंदे की बात हो रही है। ये थे मजाज शनाशे नबूवत कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरे मजमे में गुफ्तगू कर रहे हैं और अकेले सिद्दीक़ अकबर रो पड़े हैं और उस माने तक पहुंच गए हैं जो सरकार बयान करना चाहते हैं। और अबू सईद खुदरी कहते हैं फिर जब विसाल हुआ तो मुझे पता चला कि क्यों रोए थे और रोना बरहक था। वकान अबू बकरिन आलामाना, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु हम सब में से ज्यादा इल्म वाले थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाज को ज्यादा जानते थे। इस बुनियाद पर वो फौरन मतलब तक पहुंच गए और हमें मतलब का पता ना चल सका। जिस वक्त हुदैबिया का मामला था तो हुदैबिया के मकाम पर जिल्द नंबर 3 में है, सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम जब उम्रे का इहराम बांध के गए और आगे से हुदैबिया के मौका पर कुफार ने रोक लिया तो सहाबा का बड़ा जज्बा था जिहाद का और बड़ा गुस्सा था कि ये कुरैश होते कौन हैं कि हमें रोकें। और ये दिल में बार बार था कि सरकार इजाजत दें तो हम इनसे 2 हाथ करें, यानी वापस जाने का तो किसी को ख्याल ही नहीं था। लेकिन जब रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया फरमा ली, जो बिल आखिर इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, अब सुलह हुदैबिया जब फरमाई तो सहाबा में से हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जो एक खास मजाज रखते थे इस्लाम के जज्बे के लिहाज से, उन्होंने सुना तो बर्दाश्त ना कर सके कि कैसे हम वापस चले जाएं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछा और वो भी सरकार की गुलामी के जज्बे की बुनियाद पर, अगरचे बाद में इस पर वो अफसोस करते थे कि उस दिन मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा था, अगरचे कर इस्लाम की वजह से ही रहा था। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, इन्होंने चंद सवाल किए नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब दिए। आपने जवाब सुने और जाकर बैठे, मगर अंदर से जोश इतना था फिर उठ बैठे। और जहां कहीं हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे, वही सवाल जाके उनसे भी किए और जगह दोनों जुदा जुदा थी। यानी हजरत सिद्दीक अकबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई उन सवालों का जवाब सीख के नहीं आए, बस चंद लम्हों का ही फर्क था। सिद्दीक हजरत उमर पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फिर जाके सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वही सवाल किए। ये बुखारी गवाह है, जो जो जवाब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को दिए, वही जवाब हजरत सिद्दीक अकबर ने भी दिए। यानी कहने को तो शेखैन और हजरत सिद्दीक हजरत उमर मुल्हम उम्मत के साहिब इल्हाम पहले नंबर के, और लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, उस सलाहियत वाले उमर, मगर अबू बकर फिर भी पहले नंबर पर। अब वो सवाल क्या है
हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अलस्ना अलल हक, महबूब हम हक पर नहीं हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, हम हक पर हैं। वहुम अलल बातिल, फरमाया हाँ बिल्कुल वो बातिल पर हैं। कहा, अलैसा कतलाना फिल जन्ना, क्या हमारे शहीद जन्नत में नहीं जाएंगे? वक़तलाहुम फिन्नार, और कुरैश जो हमें रोके हुए हैं उनके जो मरेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। काला बला, सरकार ने फरमाया क्यों नहीं, ऐसे ही है, हमारे शहीद जन्नत में जाएंगे, उनके जो मरेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। काला फीमा ओति दनियत फी दीनना, तो फिर हम क्यों वापस जा रहे हैं? ये हम दुनिया कमाना ताबीर के लिए, यानी फिर ये हम लचक सी क्यों दे रहे हैं उनको कि अब हम कह रहे हैं कि वापस चले जाएंगे, अगले साल आएंगे। जब हम हक पर हैं वो बातिल पर हैं, जब हमारे शहीद जन्नत में हैं उनके मारे हुए जहन्नम में हैं, तो फिर हमें आगे जाना चाहिए। हम क्यों सुलह करके उनके साथ वापस चले जाएं? दूसरी जगह जो हदीस है उसमें यह भी है, महबूब आपने तो फरमाया था जब मदीना मुनव्वरा से चले थे कि उम्रा करेंगे, और अब उम्रे के बगैर ही वापस जा रहे हैं, कुर्बान जाएं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या ये कहा था कि इस साल करेंगे? उम्रा करेंगे, यानी ये इल्म में था कि तुम सारे जिंदा होगे, उम्रा करोगे अगले साल। मैंने कोई ये तो नहीं कहा था इस साल करेंगे, और उम्रे का कोई इनकार नहीं, उम्रा करेंगे। ये जवाब सुन के हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मजीद मुतमईन करने के लिए ये फरमाया, यब्नल खत्ताब, ऐ खत्ताब के बेटे, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं वादा कर रहा हूं, मेरा फैसला है। वलई युदय्यानिल्लाहु अबदा, और मेरा अल्लाह मुझे कभी भी जाया नहीं करेगा। यार तुम मुतमईन रहो, अल्लाह और मेरा का मामला है, वो कुन करे तो सब कुछ हो जाता है, इसमें हिकमतें हैं। अब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की सोच और हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोच, वो उमर जो बिल यकीन उम्मत में हजरत सिद्दीक अकबर के बाद दूसरे नंबर पर हैं, बाकी सारे सहाबा तो बाद में हैं। हजरत उमर उसी वक्त हजरत सिद्दीक अकबर के पास चले गए, उनके पास जाकर शुरू हो गए पहला सवाल, या अबा बकरिन अलस्ना अलल हक वहुम अलल बातिल, क्या हम हक पर नहीं है और हमारे दुश्मन ये कुरैश बातिल पर नहीं है? काला बला, आपने फरमाया क्यों नहीं, हम हक पर हैं, वो बातिल पर हैं। फिर वो दोहराया कि हमारे शहीद जन्नत में हैं, उनके जो कत्ल होंगे वो जहन्नम में। आपने फरमाया क्यों नहीं, ऐसा ही है। तो फिर हम ये लचक क्यों दे रहे हैं? देखो मजाज नबूवत का अक्स, हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, यब्नल खत्ताब इन्नहु रसूलुल्लाह, ये फैसला आम फैसला नहीं, अल्लाह के नबी का फैसला है। देखो यानी हूबहू वही जवाब, इन्नहु रसूलुल्लाह, और आगे वलई युदय्याहुल्लाहु अबदा, अल्लाह उन्हें परेशान नहीं करेगा, अल्लाह उन्हें ज़ाया नहीं करेगा, वो अल्लाह के रसूल हैं। ये है मजाज नबूवत के साथ
अव्वलीन तरीन उम्मत में उम्मत के नुमाइंदे का मिलने वाला मजाज, और ये अजल से रब ने सलाहियतें दी कि जब नबूवत का दरवाजा बंद होगा और जिस वक्त वही नहीं आएगी, तो फिर एक ऐसा बंदा कि जो नबूवत से इतना फैज पा चुका हो कि बड़े बड़े जब मसले को समझने में मुतहय्यर हो जाएं, तो ये दलेर भी चोटी का हो, मुफक्किर भी चोटी का हो, आलिम भी चोटी का हो, मुहद्दिस भी चोटी का हो, सूफी भी चोटी का हो, हर लिहाज से इतना जामे हो कि ये बड़ों बड़ों की रहनुमाई कर सके, बड़ों बड़ों के मसाइल को हल कर सके। तो इस अंदाज में हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अव्वलियत और अफजलियत है, जिसको शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रफीक नबुव्वत से ताबीर करता है, जब ये बयान करता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर आधा माल लेकर आ गए, तो इकबाल फिक्री तौर पर कैमरा सेट करके बैठा हुआ है, कहता इतने में वो रफीक नबुव्वत भी आ गया, इतने में वो रफीक नबुव्वत भी आ गया। यानी पहले फुलां आया, फुलां आया, फुलां आया, फुलां आया, इतने में वो रफीक नबुव्वत भी आ गया, जिससे बिनाए इश्क व मोहब्बत है उस्तवार। उम्मत के इश्क की दीवार की बुनियाद वो शख्स है, इतने में वो रफीक नबुव्वत भी आ गया, जिससे बिनाए इश्क व मोहब्बत है उस्तवार। ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश्त, हर चीज जिसका चश्मे जहां में हो एतबार। बोले हजूर चाहिए फिक्रे अयाल भी, कहने लगा वो इश्क व मोहब्बत का राजदार। ए तुझसे दीदाए माहू अंजम फरोगीर, ए तेरी जात बायसे तकवीने रोजगार। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। फरमाया ये सब कुछ है ही आपका, क्योंकि आपसे माहो अंजम को फरोग मिला और आप बायसे तकवीने कायनात हैं। सब कुछ हमें भी जान मिली तो आपके सदके मिली, हमें भी माल मिला तो आपके सदके मिला। तो ये वो रफीक नबूवत और मजाज शनास नबूवत हैं, जिनको रब्बे जुल जलाल ने नबियों के बाद उम्मतों में पहला दर्जा अता किया। मेरी दुआ है रब्बे जुल जलाल हम सबको इस अकीदे पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।